अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल देने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान के लोगों को सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस हवाले से 10 दिन के अंदर लायहा अमल पेश किया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रिड निज़ाम का भी जामे लायहा अमल बनाया जाए। गवादर में ऑफ शोर और इन शोर विंड पावर मंसूबों के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाए और जनूबी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स के काम में तेजी लाकर इसे रवां साल दिसंबर में मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। मुतालिका महकमे यकीनी बनाए कि तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में जिस कदर हो सके कमी लाई जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वह आवाम के पैसे की बचत करे और उसका सही इस्तेमाल यकीनी बनाए। गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। डी चौक पर बदनज़मी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया गया है। रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतालिक केस में IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में IG इस्लामाबाद की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेयरमैन PTI ने हिदायत दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। चेयरमैन PTI की वीडियो पैगाम में कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 700 से 800 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुजाहिरीन ने कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाईं। फवाद चौधरी, जरताज कुल, सैफुल्लाह न्याजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा इश्तियाल दिलाते रहे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद H9 ग्राउंड नहीं गए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया। मेरे खिलाफ साजिश की गई, कभी नहीं सोचा था हमें क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। इमरान खान ने कहा, दौरे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाएगी। मुझे लगता था मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। इनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश की गई, कभी नहीं सोचा था हमें क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। इमरान खान ने बताया कि मेरे खिलाफ साजिश 2 खानदानों ने की जिन्होंने 30 साल हुकूमत में रहकर अरबों की करप्शन की। उनकी 60% काबीना अरकान जमानत पर हैं, जिन पर अरबों के करप्शन केसेस हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। जिन्होंने ये प्लान किया अब वो परेशान है, क्योंकि उन्होंने मुझे दोबारा लाने के लिए नहीं हटाया, इसलिए कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। इमरान खान का कहना है कि बिल्कुल अंदाजा नहीं था रूस यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने वाला है। रूसी सदर से मुलाकात से इनकार पर पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो सकते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्ज़िम मकसूद अहमद दुबई में हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी को कत्ल करवाया गया, शहबाज गिल का दावा। फारूक हबीब ने कहा, गवाहान को रास्ते से हटाना इस माफिया का काम है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्ज़िम मकसूद अहमद दुबई में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने भी मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि मकसूद चपरासी दुबई में इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि क्या मकसूद चपरासी को कत्ल कर दिया गया है। दुबई पुलिस की जानिब से मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मकसूद अहमद का इंतकाल दिल की तकलीफ के बायस 7 जून को हुआ। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का टास्क फोर्स बनाने का फैसला। सयाहत, फार्मा, IT, ई कॉमर्स, ज़राअत और दीगर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح سیاست سے بالاتر ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح سیاست سے بالاتر ہے۔ سیاحت، فارما، آئی ٹی، ای کامرس، مینوفیکچرنگ، زراعت پر ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے۔ برآمدی صنعتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستان میں ایکسپورٹ کوالٹی کی زرعی اجناس کی پیداوار یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار پالیسیوں کے تسلسل کی بات ہم نے کی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔